असेंबली इलेक्शंस को लेकर एक बहुत जबरदस्त मुठभेड़ जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में देखी जा रही है और सबसे ज्यादा इलेक्शंस की जिम्मेवारी है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस पर। कल राहुल गांधी का विजिट था कश्मीर घाटी के लिए और उनके साथ खड़गे साहब जो है जो उनके दाहिने हाथ हैं और ये एक साथ मिलकर बहुत जबरदस्त फैसले लेते हैं और उन्होंने आज 12:45 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ बयान करना था। राहुल गांधी के कश्मीर घाटी पहुंचते ही कुछ तनाव की स्थिति जो है वो बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज में देखी गई। अगर हम बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की करेंगे या पीडीपी की करेंगे, कौन ऐसा पार्टी वर्कर्स होंगे, कौन ऐसी पार्टी होगी जो कांग्रेस के साथ हाथ शाना बशाना खड़ा रहेगी और हाथ मिलाएगी। वहीं पर सुबह की खबर जो आपने बाहु एक्सप्रेस पर राजेंद्र जी के माध्यम से सुनी थी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के नौशेरा से एमएलए का इलेक्शन जो है लड़ेंगे और वो घोषित भी हुए हैं एमएलए चुनाव के लिए। अब क्या प्रदेश अध्यक्ष से वो इस्तीफा देकर फिर एमएलए का इलेक्शन लड़ेंगे? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या अन्य पार्टी ये जब मैदान में आएगी, क्या इतना ही सिर्फ मैदान में इन्हीं तीन पार्टीज का सांठगांठ होगा या हुक्म का इक्का जो है वो इंजीनियर रशीद के तिहाड़ जेल के छूटने के बाद होगा? क्या इंजीनियर रशीद जिस समय तिहाड़ जेल से क्या उनको रिहाई मिलेगी? 28 अगस्त को उनकी एक और हियरिंग होने वाली है बेल के लिए। क्या वहां पर उनको वो बेल मिलेगी? अगर वो बेल मिलती है, क्या इंजीनियर रशीद कश्मीर घाटी से अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेंगे या नहीं करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है असेंबली चुनाव के लिए हो सकता है। वहीं पर राजौरी और पुंछ की अगर हम बात करेंगे, राजौरी और पुंछ को लेकर सबसे ज्यादा सरगर्मी यह है कि वो ये कह रहे हैं कि किसी को जाने की जरूरत नहीं है, ना ही डॉक्टर साहब को जाने की जरूरत है, ना ही उमर अब्दुल्ला साहब को जाने की जरूरत है। उनका कहना यह है कि या मियां अल्ताफ अहमद लारवे साहब को लेकर एक बार राजौरी और पुंछ का दौरा करें, एक बार जम्मू और कश्मीर का दौरा करें। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मियां अल्ताफ अहमद लारवे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की रीढ़ की हड्डी हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की रीढ़ की हड्डी होने के बाद भी वो टूट नहीं रहे। और मियां अल्ताफ अहमद लारवे वो शख्स है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, जिन्होंने 3.25 लाख वोटों से जीत को हासिल किया। वहीं पर इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल के अंदर थे, तिहाड़ जेल के अंदर से ही सब कुछ चीजें देख रहे थे। इमोशनली टच कश्मीर घाटी की तरफ एक मिला, जिसकी वजह से इंजीनियर रशीद जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कभी हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब भी लड़ रहे थे। यानी कि हार और जीत कंटिन्यूअसली चल रही है। लेकिन क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस से हाथ मिलाएगी? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस से हाथ मिलाएगी? किस तरीके से इनके बीच में सांठगांठ होगा? क्या सही मायनों में सांठगांठ होगा या फिर उलझेंगे धागे, उलझेंगे ये सभी लोग? क्योंकि हर एक शख्स को अपनी पार्टी से जीते हुए कैंडिडेट के लिए एक पद को चुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। या कहीं ऐसा तो नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मारेंगे छक्के और चौके और पार्टी वर्कर्स के साथ जितने भी पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सब रहेंगे यकसा एक जगह पर। अब देखना यह है कि क्या वाकई में जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शन के इंतखाबात का रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ आती है या कांग्रेस पीडीपी साथ आती है, या फिर ऐसा होगा कि सभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत गए हैं और सभी पार्टियां जो है वो आराम फरमा रही है। देखते रहे बाहु एक्सप्रेस, आकिब आफ्ताब के साथ जम्मू से।